नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, जिस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान के बीच टेंशन पर है, एक और ज़्यादा सीरियस लेकिन उतना ही क्वाइटली चल रहा डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौन रूप से पनप रहा है। और इसकी झलक तब दिखी जब अचानक खबर आई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। अब जरा सोचिए, एक ऐसी मीटिंग जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं, कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सिर्फ मिलिट्री चीफ और डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में यह सवाल बहुत नेचुरल है कि आखिर इस मीटिंग की ज़रूरत क्या थी, और यह बताता है कि पाकिस्तान में एक्चुअल पावर कहाँ है। दरअसल यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक सिग्नल था, उस एंजाइटी का सिग्नल जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पनप रही है। और उस एंजाइटी की जड़ें सीधी जुड़ती हैं ईरान इजराइल के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने बलोच अपराइजिंग को लेकर अपनी कंसर्न रखी। अब यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बलोच मूवमेंट पाकिस्तान के लिए हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहा है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान का जनरल खुद अमेरिका से इसे शेयर कर रहा है, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रहा। और यहाँ बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, यहाँ बात उस जियोपॉलिटिकल लाइन की है जो पाकिस्तान को ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ती है। अगर इजराइल और ईरान के बीच ओपन वार होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान तक इसकी लपटें पहुँच सकती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान वो इलाका है जो ईरान के बॉर्डर से जुड़ा है, और यहीं पर उग्रवादी गतिविधियों की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान की पोजीशन कितनी ऑकवर्ड है। एक तरफ वो अमेरिका से रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान से भी उसकी सीक्रेट पार्टनरशिप चल रही है, स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी, ऑयल ट्रेड और अफगान ट्रांजिट को लेकर। यानी पाकिस्तान एक साथ दो ओपोजिंग ब्लॉक्स के साथ अपने इक्वेशंस बनाए रखना चाहता है, और यही सबसे बड़ा गैम्बल है। और यही रीजन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और ट्रंप की ये मीटिंग एक्चुअली पाकिस्तान की एक नोबेल डिप्लोमेसी की कोशिश है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें पाकिस्तान ट्रंप को एक पोटेंशियल मीडिएटर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, ताकि वो खुद को रीजनल क्राइसिस से बचा सके और साथ ही यूएस की गुड बुक्स में भी बना रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके सिर्फ मिलिट्री चैनल से ऐसे डील्स कर रहा है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वीकनेस सबके सामने आ चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर कल को बलोच अपराइजिंग को लेकर अमेरिका या इजराइल को कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिखाता है, तो क्या वो चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर वो उस डिसकंटेंट को लीवरेज करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की वेस्ट बॉर्डर पूरी तरह से अस्थिर हो सकती है। और ये खतरा सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ने कैसे पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया। और अगर बलोच अपराइजिंग को लेकर कोई इंटरनेशनल कवरेज सपोर्ट मिलता है, तो पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट्स पर क्राइसिस तैयार हो जाएगा, एक बाहर से और एक अपने घर के अंदर। और इसी डर की वजह से शायद मुनीर ने ट्रंप को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, लेकिन यह कांटेक्ट अब खुद पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग बनता जा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट भी अब सवाल उठा रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट में नहीं लिया गया, तो यह मीटिंग एक्चुअली किसके इंटरेस्ट में हुई। यानी बात अब सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, बात इस बात की है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ये सब किसके हाथ में है। क्या आर्मी अपने बेनिफिट के लिए फॉरेन लीडर से मिल रही है, या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को लेकर कोई सीरियस लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही है। और सबसे अहम बात यह है, अगर पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप इस हद तक नर्वस है कि उसे ट्रंप जैसे आउटसाइडर से अप्रोच करना पड़ रहा है, तो इससे साफ होता है कि इंटरनल सिचुएशन वाकई सेंसिटिव हो चुकी है। और यही वो पॉइंट है जो इंडिया के लिए भी अलर्ट रहने लायक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी से जूझ रहा है और उसके सारे पीसेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो रहे हैं,
तो इसका असर सिर्फ वहां नहीं रुकेगा, इसका असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा और हम उसके बाहर नहीं हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष की तेजी के बीच किस देश के विदेश मंत्री ने कहा कि वह केवल उस स्थिति में राजनयिक वार्ता पर विचार करेगा जब इजराइल आक्रमण रोकेगा? ए पर है सऊदी अरब, बी ईरान, सी टर्की, डी संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।